अल्लाह अकबर। तुझे बिन मांगे अता फरमाया और उस महबूब को सारी कायनात के इंसानों के लिए लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना बनाया। देखना, जिसकी ज़िंदगी को अपनी झोली में, अपनी किरदार में, अपने गुफ्तार में, अपनी ज़िंदगी के नेक लम्हात में, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, गमी में और खुशी में साथ रखना, साथ रखना। क़यामत का दिन होगा, हम तेरे आमाल को नहीं देखेंगे, हम तो तेरे अंदर महबूब दो आलम का एहसास और मोहब्बत को देखेंगे। अल्लाह के नबी से सारे मोहब्बत करते हैं भाई, सारे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एहसास सारे ही करते हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल का नारा हर एक लगाएगा। मैं सदके जावा या रसूल अल्लाह का नारा हर एक लगाएगा। लब्बैक या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नारा लगाने वालों की कमी नजर नहीं आएगी। लेकिन मेरे अजीजों, मोहब्बत तो इस बात की कि नॉर्वे, हॉलैंड, फ्रांस में गुस्ताखी हो, लोग उनके पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाना गवारा नहीं करते, लेकिन एहसास इतना है कि अपने हाथों से रहमत दो आलम की सुन्नत को उतरवा देते हैं। एहसास तो मौत में, मैयत में, गमी में, खुशी में, जिंदगी के प्यारे लम्हात में, औलाद की तरबियत में, जिंदगी का जीवन साथी तलाश करने में, इंतखाब करने में, माजरत के साथ महबूब दो आलम की जिंदगी से सहारा नहीं लेते। यही वजह शैतान ने धोखे में डाल दिया, तेरे ने इस पे तेरे पेश में करा दिया, तेरे पेश में करा दिया, तुझे उल्टे सीधे कामों में लगा के अल्लाह उसके रसूल से दूर कर दिया। ओए खुदा के बंदो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ याद करो, जब खुदा का पाक पैगंबर है, 18,000 पैगंबरों का बाप है, जिसका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जिसका बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम है, जिसकी घरवाली मई सारा माँ हाजरा अलैहिस्सलाम है, जो बैतुल्लाह का तमीर करने वाला, अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कह रहा है? वइज़ा मरिस्तु फहुव यशफीन। ओ लोगों, जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा वो देता है। पैगंबर यूं नहीं कह रहा, जब तू बीमार करता है कहता या अल्लाह बीमारी मेरी तरफ से आई, शिफा तेरी तरफ से आई है। बीमारियां देने वाला भी अल्लाह, शिफा देने वाला भी अल्लाह। लेकिन मेरे अजीजों, अपने आप को कसूरवार ठहराया। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदियन नास। मेरे बंदों, मैंने आज तक किसी का नुकसान नहीं सोचा, मैंने आज तक किसी को नुकसान देने का इरादा नहीं किया। जब तुम मेरे महबूब वाली जिंदगी को छोड़ते हो, अपनी औकात से गिर जाते हो, फिर आसमान से नुकसान आपके फैसले हो जाते हैं। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से उनके बेटे मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, अब्बा जी क्या बात है? हदीस की किताब तो समझ में आ गई, फिक़ह की किताब तो समझ में आ गई, कुरान की आयतें मेरी समझ में आ गई, लेकिन अब्बा जान मंतक भी मेरी समझ में आ गई, फारसी अरबी भी मैं बोलने लग गया, लेकिन मेरे अब्बा जान मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, आलू आज 10 रुपए किलो, कल 20 रुपए किलो, हालांकि खेत भी वही, किसान भी वही, अल्लाह अकबर, जिम्मेदार भी वही है, खाद भी वही है, रेट भी वही है, ट्राली ट्रैक्टर पर लाने वाले भी वही, गदा गाड़ी बैलगाड़ी पे लाने वाले भी वही। अब्बा जी चीनी आज 12 आने, कल 1 रुपया, कल 1 रुपया, आज 8 आने, रोजाना कीमतें बदलती रहती है। बम्बई वालों का बेड़ा गर्क हो गया, हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत वालों का बेड़ा गर्क हो गया। आपने फरमाया बेटे, दरअसल अल्लाह के दरबार में एक तराजू है जिसकी दस्ती मुठ अल्लाह जल्ला शानों के हाथ में है। एक पलड़े के अंदर इंसान के नेक माल है, नमाज है, रोजा है, हज ज़कात है, लोगों के साथ भलाई का मामला है, और एक पलड़े में खाने पीने वाली चीजें हैं। जब इंसान की नेकियां जमीन से आसमान की तरफ जाना कम हो जाती है तो खाने पीने वाला पलड़ा भारी हो जाता है, तो अल्लाह जल्ला शानू जमीन पर चीजों के रेट बढ़ा देता है। रमजानुल मुबारक का महीना आएगा, तरावी पढ़ने वालों का रश हो जाएगा, नमाज पढ़ने वालों का रश हो जाएगा, कुरान
जाएगा। जो चीजें मेरे अजीजों मौसम में नहीं मिलती वो बगैर मौसम में मिलेंगी। इसका मतलब ये है नेकियां आसमान की तरफ जाती हैं, नेकियों वाला पलड़ा भारी होने लग जाता है, खाने पीने वाले पलड़े की औकात ही कोई नहीं रहती है। इतनी सी बात मेरे अजीजों आपकी मेरी समझ में नहीं आई। इस बात को समझते समझते मेरे अजीजों दाढ़ी सफेद हो गई, बुढ़ापा आ गया। इस बात को समझते समझते मेरे अजीजों इंसान कब्र के अंदर जा पहुंचा। अल्लाह अकबर। इंसान को पता ही ना लगा मैं कितने बड़े धोखे में जिंदगी गुजार के आया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, अल्लाह अकबर। आइडियल तलाश करने के लिए, अपनी जिंदगी की रहनुमाई के लिए मेरे महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ जाओ, उनकी सीरत सूरत को अपना लो। दोस्तों, मार्केट में चले जाओ, इस्लामी कुतुब खाने पे चले जाओ और जाके कह दो मुझे सुन्नत हबीब किताब ला दे। मौलाना मोहम्मद अख्तर, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर साहब भावलपुरी की लिखी और भी बड़े बड़ों ने लिखी होगी, लेकिन मेरी नजर से सबसे आसान किताब ये गुजरी है। रहमत दो आलम के दिन रात के नमाज है, नबी की नमाजों का तरीका, नबी के उठने बैठने का तरीका, रहमत दो आलम के सोने जागने का तरीका, रहमत दो आलम को क्या पसंद था, किस चीज से नापसंदीदगी का इजहार फरमाया करते थे, कौन सी चीज पहना करते थे, क्या ओढ़ा करते थे, क्या खाने में रग़बत हुआ करती, किस चीज की तलब किया करते, किस चीज को शौक से खाया करते, बैठने के लिए जगह का इंतखाब क्या हुआ करता, ओढ़नी चादर के लिए कौन सी चादर इस्तेमाल किया करते, विश्वास करने का तरीका क्या था, लाठी पकड़ने का तरीका क्या था, खजूर के क्या फवाइद बयान दिए, शहद के बारे में क्या हुक्म दे दिया, जैतून के बारे में क्या हुक्म दे दिया। मोटी किताब है, तकरीबन 215 रुपए से लेकर 220 में भी मिल जाती है, 15 रुपए 215 से लेकर 250 रुपए तक मिल जाती है। यकीन जानो फजलुलूम में आने वाले चली उठ के गई मुसलमानों, अगर उस किताब को पढ़कर किसी ने एक तरीका भी हुजूर का जिंदा कर दिया, क़यामत के दिन शफाअत का मुस्तहिक हो जाएगा। ये भी तो ही है। हमारे घर पहली बड़े इस्लामी लिटरेचर है, मौलवी साहब पढ़ता ही कोई नहीं। कभी इस बात पर आपने सोचा पढ़ता ही कोई नहीं, तवीज दे दो जी, दम कर दो जी, दुरूद शरीफ पढ़ दो जी, धागा पढ़ दो जी, कुल जहन खुल जाए। खुदा के बंदे, अपने घर के टीचर को समझा, जिसको अल्लाह जल्ला शानू ने दुल्हन बना के तेरे घर के अंदर भेजा। मेरी माएँ बहनें बेटियां सुन रही हैं, आज बुखारी शरीफ का दर्स आखिरी सबक पढ़ने वाली भी बैठी हैं। खुदा के वास्ते खुदा तुम्हें नए घर के अंदर भेजेगा। जिंदगी का नवा साथी तलाश करने में, जीवन साथी तलाश करने में कुरान हदीस का सहारा लेना, मार्केट का सहारा ना लेना, सोने चांदी का सहारा ना लेना, खानदान का सहारा ना लेना, कौम बरादरी का सहारा ना लेना। रब्बे काबा की कसम, तेरी बेटी की इज्जत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ज़्यादा कोई नहीं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिश्ता लेने के लिए आए, कोई लड्डू की टोकरी नहीं थी, कोई चनियोट का मेवा नहीं था, कोई अमरती रसगुल्ले नहीं थे। रब्बे काबा की कसम, अम्मी साथ नहीं आई थी, अब्बा साथ नहीं आया था, हज़रत अबू बकर खानदान वाले साथ नहीं आए थे, हज़रत अकील भी साथ नहीं आए थे, चचा बाप भी साथ नहीं आए थे, अकेले तने तना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। मदनी वाला जोड़ा क्या था, फरमाया लोगों, उस वक्त में वो खाल पहन के आया, मुझे पता ही नहीं था लाल जानवर की कह राम जानवर की, वो लोगों ने खाल पहन के आया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके खड़ा हो गया। रहमत दो आलम ने पूछा क्या बात है, मैंने शर्मीली आंखों को झुकाया और अपने हल्के होंठों को हिलाते हुए कहा कमली वाले, अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। रब्बे काबा की कसम है, बाप अपनी बच्चियों के बारे में बहुत सोचते हैं। चनोट वालों, अल्लाह ने धीरानी दी है, उस धीरानी को खुदा की रहमत समझना। एक अल्लाह वाला कहने लगा, एक अल्लाह वाले के पास उनका मुरीद आ गया और आके कहने लगा, हजरत जी एक आदमी से मुझे काम पड़ गया, 2 साल हो गए, उसके दरवाजे पे धक्के खाते खाते, कभी कहता है आज आ जाइयो, कभी कहता है कल आ जाइयो, लगता है मेरा काम नहीं बनेगा। मैंने सफाई से भी लड़ा ली, मैंने पैसा भी इस्तेमाल कर लिया, अल्लाह वाला भी
मैं तेरे लिए दुआ बाद में करूंगा, तेरा काम बन जाए, पहले घर चला जा। इस काम के लिए अपनी अम्मा जान से जाके दुआ कर। सर झुका के रोने लग गया। का क्या हुआ? का अम्मा का तो इंतकाल हो गया। का बड़ी बहन होगी उससे दुआ कर ले, का उसकी तो शादी हो गई। पर मैं माँ भी चली गई, बहन भी चली गई। अच्छा तेरे घर कोई बच्ची है? कहने का नन्ही बच्ची, छोटी सी बच्ची है। पर मैं छोटी बड़ी ना देख, जा उससे जाके दुआ करवा ले। वो नौजवान घर दौड़ा, छोटी सी बच्ची को कहने लगा आज अब्बू के लिए दुआ कर दे। बच्ची मुस्कुरा के कहने लगी अब्बू वो क्या होता है? बच्ची हाथ उठा के कह दे अल्लाह अब्बू की परेशानी दूर कर दे। कहने लगी अच्छा अब्बू अभी करती हूँ। पता था घर में मुसल्ला है, पता था घर में तस्बीह है। रब्बे काबा की कसम अब तो वो घर ढूंढने से नहीं मिलते जिन बैठकों में तस्बीह मुसल्ले हुआ करते थे, जिन अलमारियों में कुरान पाक हुआ करते थे। मुसलमानों किरदार से तो मुसलमान नजर ना आता, घर के अंदर इस्लाम वाली निशानियों से मुसलमान नजर आ जाता था। सारी एक चीजें करके आगे पीछे करती है, कुछ नहीं करके अंदर। पता नहीं टोन काटने वालों को, कॉलोनियां बनाने वालों को पता नहीं क्या माली खोरिया हो गया। चन्योट वालों जहां नई कॉलोनी बनती है, जानवरों की तस्वीरें घोड़े गधे ला के बांध दिए जाते हैं। बताओ उलमाए किराम मिंबर रसूल पर बैठकर जिस इलाके में जानवर की मूर्ति बन जाए, साल की मूर्ति बन जाए, कब्रों में बाप दादे की तस्वीर बन जाए, दूल्हा दुल्हन की तस्वीर लग जाए, रब्बे काबा की कसम है उस घर के अंदर अल्लाह थल्ले तो आएंगे, रहमत वाला फरिश्ता नहीं आएगा। हर शहर के अंदर दाखिल हो, घोड़े टांगे उठा के खड़े हैं, पता नहीं भाई क्या दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी गलती है, एहसास नहीं, फरिश्ता जमीन पर आता ही नहीं रहमत का। कहां चले गए चन्योट के गयूर मुसलमानों? जब जाहिरीन से लोग क्या करते थे, हाजियों से उम्रा करने वालों से लोग क्या करते थे, अजी हमें रुमाल टोपी नहीं चाहिए, हुजूर के रोजे पे जाके सलाम कह देना और दुआ कर देना। मुबारक देने वालों से भी खिला करूंगा, आने वाले से पूछता है सुरमा तो लाया होगा, आने वाले से पूछता है टोपी रुमाल तो लाया होगा, आने वाले से पूछता है मिसवाक तस्बीह तो लाया होगा, वहाँ की निशानी तो लाया है। आए मेरी बदनसीबी चन्योट के गयूर मुसलमानों, मैं अपनी बात नहीं करता, तुम्हारी बात करता हूँ। मुझे ईमानदारी से बताओ, बहन हज के लिए गई, भाई उम्रे के लिए गया, बहनों हज के लिए गया, रिश्तेदार पड़ोसियों में से हज उम्रे के लिए गया, तुम तुम्हारे से मिलने के लिए आया, तुमने कहा हाजी साहब सुरमा लाया, हाजी साहब जाए नमाज लाया। हाय मेरी बदनसीबी, किसी ने हाजी से ये ना पूछा 12 दिन मदीने में 5 नमाजों के बाद रहमत दो आलम के रोज़ा अनवर पे सलाम करके लाया, तो सुरमा कंगा लेके आया कि मदीने से हुजूर की जिंदगी भी लेके आया है। वो कहेगा मियां मैं तो इस मकसद के लिए गया ही कोई नहीं था, मैं तो नमाज के बाद मदीने के बाजारों में दुबई के कंबल तलाश करता था, मेरी जेब में जितनी बड़ी फरमाइश थी लिस्ट थी, यारों ने कहा ये लेके आना, यारों ने कहा ये लेके आना। रब्बे काबा की कसम है चीजों के चक्कर में मैं 40 नमाजें भूल गया। बात मरतबा तो सलाम करते करते मुझे फोन आ जाया करता, भैया ये लिया कि नहीं। इस गफलत के अंदर हुजूर के रोजे पर मैं सलाम करना भी भूल जाया करता था। पता था उम्मत के अंदर मर्ज आएगा, उम्मत के अंदर बीमारी आएगी, ये घुट्टी दर चलती आएगी। जैसे दौरे अरब के अंदर जाहिलियत के अंदर अरब वाले बच्चियों को अच्छा नहीं समझते थे, यहाँ कौन से सोने के ताज पहना दिए। मैं पिछले हफ्ते घर के अंदर बयान के बाद दोपहर में खाना खाने लगा, बेवा औरत अम्मा के सर पे हाथ फेरने लग गई, बुढ़ी बहन आ गई, रोटी खाते खाते मैं खाता खा रहा था, वो रोने लग गई। तवज्जो करना, बहन का दर्द लेके जाना, रोके कहने लगी मौली साहब मेरे भाई बड़े चंगे ने, अल्लाह ने जिंदगी
सस कहती थी ये बरा तेरे सारे कितने चले गए। ब्राह्मणों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मुसीबत टल गई। जनाजा बाप का उठने की देर थी। अल्लाह अकबर। बहनों को, 4 बहनों को कमरे में देकर दरवाजा बंद करके कुंडी मार के कहने लगा आप तो कब्र में सुकून से पड़ गया, मुसीबतें मेरे गले में डाल के चला गया। इन्हें मुसीबतें ना कह। वो बेटी बाप से कहने लगी अब्बा अच्छा दुआ करती हूँ। उसे पता था माँ मुसल्ले पे बैठा करती थी, उसे पता था दादी मुसल्ले पे बैठा करती थी। जल्दी से गई मुसल्ला अपने नन्हे हाथों से घसीट के लाई, बाप की चरपाई के सराहने बिछा लिया और एक हाथ अल्लाह के दरबार में ऊपर करके दूसरा हाथ बाप के सर पे फेर के कहने लगी अब्बा मेरा अब्बा परेशान है, मसला हल कर दे। अल्लाह अकबर। वो बाप कहने लगा मैंने बेटी को देखा, रोने जैसा मुंह बनाया, रोई कोई नहीं, फिर रोने जैसा मुंह बना के आंसू निकालने लग गई। मैंने बेटी के आंसुओं के साथ अपना आंसू मिलाया, मेरे घर का दरवाजा बजने लग गया। बेटी की दुआ अरसे वो अल्लाह पे पहुंची, जो मेरा काम नहीं करता था वो मेरे दरवाजे पे पहुंच गया। उक़बा बिन अबी मुईत कहने लगा कौन है? वो पहाड़ के दामन में ताजा ऊंट ज़िबा हुआ, ओजड़ी उसकी उठाए इसके सर पे डाल दे जो लोगों को कुरान सुना रहा। अबू जाल ने ऐलान किया। उक़बा बिन अबी मुईत दौड़ा, ताकतवर आदमी था, पूरी ओजड़ी हुजूर के सर पे ला के डाल दी। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म का पहाड़ है, बड़ा कमजोर सहाबी बैठे होते, ये खड़े होते, कद बराबर लगता था। इन्होंने अपने नन्हे हाथों से खींचा, खींचे ना गए। सैयदा खदीजा के घर की तरफ मुंह करके कहने लगे फातिमा कहाँ चली गई, आगे देख ले, ऊंटनी के ओझ की वजह से तेरा बाप दुनिया से जा रहा। अम्मा फातिमा कहती मेरे कान में आवाज पड़ी, मैं जल्दी से दौड़ी और मैंने देखा मेरा बाप बड़ी बिच के सांस ले रहे हैं। मैंने ओझड़ी को उतारी कोई ना, मैं अपने अम्मा के पास झुका के देखने लग गई। आंखों से आंसू लाल भी पड़ी थी, चेहरे से लाल मुबारक टपक रही थी, लाल मुबारक निकल रहा था। मैंने चाचा को बुलाया, मैंने कहा चाचा जल्दी आप पास ओझड़ी उतार, अगर देखना चाहता है। चाचा मसूद ने इधर खींची, इधर से मैंने जोर लगाया, ओझड़ी उतारी। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं बल्कि मिशकात शरीफ के अंदर दुआ है। कहने लगे मुझे वो दुआ याद है तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने की। अब्बा के हाथ की कलाई को पकड़ा और यूं करके नन्हे हाथों से हुजूर को उठाया, पानी के कुएं के पास ले गई और पानी को यूं उछाल के हुजूर के चेहरे मुबारक को धो रही थी। जब रहमत दो आलम का चेहरा साफ हो गया, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जमात शादी का महीना, विलादत का महीना, रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू हो चुका। पिछला महीना खातून जन्नत की विलादत का महीना था। कहने लगे मैंने देखा बैतुल्लाह की दीवार के साथ जाके लग गई, अपनी कमर को लगाया, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और रोके का अल्लाह जिसने मेरे बाप को रुलाया उसके चेहरे पे कभी हंसी ना आए। बड़ी बड़ी मुशक्कतें उठा कर न रोया, न कभी बदुआ दी। बेटी ने रो के दिखाया, देखा न किया। जल्दी से आए, बेटी के पहलू में बैठ गए। बेटी बता क्या कहती है? कहा अल्लाह अबू जहल का बेड़ा गर्क कर दे। कहा आमीन। उक़बा बिन मुईत से इंतकाम ले ले, आमीन। अब्दुल्लाह बिन मसूद कह रहे थे मैं देख रहा था बेटी की दुआ पे आमीन कह रहे हैं। फिर बेटी का हाथ पकड़ा और मक्के के लोगों तुम बेटियों को ऐब समझते हो, कमली वाला दुनिया के अंदर आया, बेटियों को इतना मकाम मिल गया। बेटी हाथ उठा के रोकर दिखाती है, अर्श वाला देख के मुस्कुराने लग जाता है। फिर फरमाया लोगों बेटियों की कभी बद्दुआ न लेना, बेटियों की कभी हाय न लेना। और तुम्हारी चनियोट में 4 दुकानें, तुम्हारे चनियोट के अंदर 2 प्लाजे, बेटों को दोगे कौन से? तुम्हें सोने के ताज पहना दे। जब अल्लाह ने दोहरा बच्चों का रखा और 1% बेटी का रखा, फिर भी देते हो, देते क्यों नहीं देते? अल्लाह की तकसीम है, तुम्हारी देने में जान क्यों निकलती है? यकीन जानो
कसम लेना मुश्किल हो जाएगा। पता था उम्मत के अंदर मर्ज आएगा, बेटे के पैदा होने पर अल्लाह अकबर अंबाला शरीफ पे जाएगा, मलकों की दुकान पे जाएगा, हाजी तेरा बेटा पैदा हुआ, जब तक मुंह मीठा नहीं गिराऊंगा जाके शक्ल नहीं देखूंगा। बेटी की खबर आ गई, अल्लाह अकबर भाई के गले से मिलके रो रहा है और कह रहा है अल्लाह को यही मंजूर था, क्या तेरे घर के अंदर मौत मैयत हो गई, क्या तेरे प्लाजे को आग लग गई। रब्बे काबा की कसम पता था बेटियों को नहुसा समझेंगे। उजरे मुबारक का पर्दा उठा, जल्दी से मिंबर पर आके फरमाया, ओ लोगों जिसके 4 बेटियां हो, जिसके 3 बेटियां हो, परेशान न होना, मरने की देर है। कयामत के दिन मैदान माशर में सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं बेटियों के बाप को तलाश करता फिरूंगा, जहां मुझे नजर आ गए हाथ पकड़ के अल्लाह के दरबार में लेके जाऊंगा। बेटियों के बाप होने के नाते मैं मोहम्मद रो रो के उनकी सिफारिश करूंगा, अल्लाह के दरबार में मगफिरत करवा कर मैं उन्हें अपने हौज़े कौसर बना के अपने हाथों से जामे कौसर पिलाऊंगा। जब उनका पेट भर जाएगा मैं हाथ में हाथ डाल के जन्नत की चौखट बाहर करवा के आऊंगा। अगली बात सुनाओ, तुम्हारा ईमान ताजा होगा। फरमाया किसी के बेटी पैदा हो गई, 2 साल इंतजार किया, 3 साल इंतजार किया, 4 साल इंतजार किया, बेटी पैदा हो गई। अल्लाह अकबर, यूं सर पर हाथ रख के लेट गया और आंख की एड़ियों से आंसू निकलने लग गए। अल्लाह अकबर, खिलाऊंगा कहां से, पिलाऊंगा कहां से, 20 लाख का जहेज कहां से लेके आऊंगा। अभी यही सोच रहा होता है, आसमान से एक फरिश्ता बेटी के बाप के सराहने आके खड़ा होता है। बात जगह आया सर में हाथ फेरता है और बात जगह आया के कहते हैं फिक्र ना कर, तू बेटी का बाप बन गया, हर मैदान में अल्लाह तेरी मदद करेगा। मेरी माँ बहनों, आज मैं तुम्हारे से इस बात से तौबा कराऊंगा, तुम कहती हो 2 बच्चे बस, उसका कम बच्चे खुशहाल कराना, और अल्लाह अकबर मक्के का दुर्र यकीन कह रहे हैं कम बच्चे खुशहाल कराना नहीं, नेक बच्चे खुशहाल कराना है। तुम्हारे बारे में कह दिया, शेखुल हदीस का मकाम अपनी जगह, मुफ्ती साहब का मकाम अपनी जगह, मुजाहिद का मकाम अपनी जगह, इल्म के पहाड़ का मकाम अपनी जगह, अहले तसव्वुफ का मकाम अपनी जगह। अल्लाह अकबर, बेटी की माँ को कह दिया, बेटे की माँ को कह दिया, वरना जिस औरत के पेट में बच्चा हो, जब तक 9 महीने बच्चा फलता फूलता रहेगा, उस औरत को मैदाने जिहाद में दुश्मनों पर तलवार चलाने का सवाब मिलता रहेगा। अगर डिलीवरी के वक्त माँ का इंतकाल हो गया, अल्लाह जल्ला शानु क़यामत के दिन उसे शहीदों में खड़ा करेगा। जाओ मक्की मदनी सरकार के दरवाजे पर, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कुंडी ना खटखटाना, जोर से आवाज ना देना, बादबों के बैठ जाना। पूछो मौलाना से, पूछो उलमाए किराम से, कुरान बतला रहे सारी जिंदगी में सहाबा ने हुजूर से सिर्फ 14 सवाल किए। जुर्रत नहीं थी सहाबा की सवाल करते, इंतजार भी हुआ करते, कोई बाहर से आएगा सवाल पूछेगा, हमें भी इस्तेफादा, हमें भी फायदा हासिल हो जाएगा। जाओ चलो मक्की मदनी सरकार के दरवाजे पर, बाद अब 2 जानुओं के बैठ जाओ, वो पूछे क्या लेने के लिए आया, फिर पूछना मैं चनियोट से आया, मेरा लकड़ी का कारोबार है, मेरा फर्नीचर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, मेरे हाथ की बना हुई चीज पैदावार है, 50 साल की गारंटी, आदमी की गारंटी नहीं, मेरे बना हुए बेड सोफे की गारंटी है। पता क्या लेने के लिए आया, मैं आपसे ये पूछने के लिए आया, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया, अल्लाह ने मुझे बेटी अता फरमाई, कमली वाले मेरी जहर शादी कर दो, रहमत वाले नबी मुझे बता दो, अगर मैं बाजार से केले लेके आऊँ, अगर बाजार से सेब लेके आऊँ, अगर बाजार से मूंगफली रेवड़ी लेके आऊँ, मैं दरवाजे
दरवाजे से अंदर दाखिल हो, इधर से मेरी बेटी दौड़ती आ जाए, इधर से मेरा बेटा दौड़ता आ जाए। बताओ बताओ सरकार, ये थैला किसके हाथ में दो? हुजूर ने फरमाया चुप करके बेटी के हाथ में दे देना। बेटी सारा दिखाएगी, देख के मुस्कुराएगी, तुझे देख के अर्श वाला भी मुस्कुराने लग जाएगा। बेटे की शादी करने के लिए मेरे अजीजों रिश्ते तलाश करते हो, खानदान तलाश करते हो, बार बार कहते हो अच्छा अच्छी तरह सोच ले, कल को यूं ना कहियो कि अपनी मर्जी से किया, मेरी पसंद नहीं थी। अब्बे ने भी अपने हाथ को सरेंडर कर दिया, अब्बू ने भी हथियार डाल दिए, अपनी जान ने भी दुपट्टा पैरों में रख दिया। अच्छा जाओ तेरी मर्जी वहां करेंगे। और चलियो अटके गयूर मुसलमानों, खुदा तुम्हारे इल्म अमल में बरकत अता फरमावे, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जब बेटी की जिंदगी का फैसला किया करो, बाप बाप है, बाप दोस्त बन जा, अम्मा 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 सहेली बन जा, ताकि सर पे हाथ रख के कह दे चाचे की धी थी, चाचे के बेटे से, मामे के बेटे से, पड़ोसियों में रिश्तेदारों से रिश्ता आया, बेटी बता हाँ करूं या ना करूं। हुजूर ने फरमाया बेटियां गैरतमंद हुआ करती है, बेटियां हाँ नहीं किया करती। जब बेटी खामोश हो के आंसू निकाले, समझ लो बेटी बाप की रजा पे राजी हो गई है। जब दुल्हन बनी 50,000 का जोड़ा पहना, 25,000 का मेकअप किया, जब बैठी डोली में रुखसती होने लगी, कुरान का साया अल्लाहु अकबर सर पे है, अपने बाप की तरफ देख के न मेकअप न कपड़ों का ख्याल किया, 10-10 आंसू बहाना शुरू कर दिए और कहने लगी अब्बा कुरान का साया तो 10 मिनट के लिए, तेरा साया अब्बा मुझे जनाजे की चरपाई पर भी चाहिए। अब्बा आज के बाद तेरे से रोटी नहीं मांगती, तेरे से ईद त्योहार पे कपड़ा नहीं मांगती। अब्बा जान तू चौखट से रुखसत करके साथ छोड़ है, लेकिन मेरे सर पर कसम हाथ रख के कसम उठा, दुआओं का साथ नहीं छोड़ेगा। कभी छोटे भाई के, कभी मंझले भाई के, कभी बड़े भाई के गले से लग के कहती है वीरा स्त्री कौन करके देगा, कपड़े कौन धो के देगा। तुमने उन बहनों का एहसास क्यों नहीं किया तो तुम्हारी जूतियों को भी पालिश करके देती है। अल्लाह अकबर। और तूने नादिर मोती क्यों नहीं कहते, तुमने पाँव का जूता क्यों कहते हो। तेरे जूते पालिश किए, तेरे कपड़े धोए, तेरे कपड़े इस्त्री किए, तेरा बिस्तरा बिछाया, तेरा बिस्तरा उठाया, मैं तेरे से कुछ नहीं मांगती। ईद त्योहार शबे बरात में सवैया चूड़ियां मेहंदी जोड़ा नहीं मांगती, बल्कि हफ्ते के अंदर एक मरतबा फूल करके कह दिया कर तेरा हाल क्या है। जब तेरे फूल की घंटी मेरे बजेगी, तेरा नंबर मेरे ससुराल वाले देखेंगे, सास कहेगी बहू भाई का फोन आया, इतने में मेरा ससुराल में मान बढ़ जाएगा। मैंने पूछा विरासत में बहन को हिस्सा कैसे दे। कन्हैया जी ने अब्बू के फौत होने पर अपनी अभी भी इद्दत के अंदर बैठी थी, मेरी माँ गवाह, मैं कुरान की कसम उठा के कहता हूँ, मेरी बहनों ने कहा था हमने नहीं लेना, और नहीं नहीं इस तरह विरासत का हक अदा नहीं होता, पूरी विरासत तकसीम कर, हर बहन का हिस्सा उसके हाथ में दे, पहले उसको उसकी मालिक बना दे, उसकी मिल्कियत के अंदर दे दे, वो चाहे घर लेके जाए, तेरी झोली पे डाल के जाए। खुदा के वास्ते मेरे भाई को भाई से तकाजा करते तो देखा, बहनों को गैरतमंद बहनों को कभी भाई से तकाजा करते ना देखा। आज अब बहन मजबूर हो गई, कपड़े सीते सीते चश्मे 6 नंबर के ऐनक ने काम करना छोड़ दिया, और लोगों उंगलियों हाथों में छाले पड़ गए। अगर वो अपना हक मांग लेती है तो तुझे सर उठाना नहीं चाहिए, सर झुका देना चाहिए।
मैंने कहा तेरे ज़हन में तो बद्दुआ ही होगी। कहने लगी नहीं, जैसा भी है तो मेरा वीर। तो मेरे होंठ हिलने लग गए, कांपने लग गए। जज कहने लगा पानी पिलाओ। मैंने कहा पानी नहीं मांगी। जिसने कुरान उठा के बैल को बैल कहने से इनकार कर दिया, झोली फैला के कहते अल्लाह इस पर कुरान का अज़ाब ना पड़े। बड़े बड़े होटलों में खाना खाने वालों, कभी महीने में और 4-1.5 किलो गोश्त पकता है, 2.5 किलो पका लो। अपने बहनों या अपने बहन को दावत में बुला लो। अपने भाइयों को जो बाप के मरने के बाद जनात की तकसीम के बाद अलग-अलग हो गए, जुमे के दिन एक भाई दावत करे, अगले जुमे एक भाई दावत करे, तीसरे जुमे तीसरा भाई दावत करे। जब बहन भाइयों को बिठाओ, रोटी खाते हुए एक दूसरे के चेहरे देखा करो। बहन कहे तू क्या देख रहा है, कि तेरे चेहरे पे माँ का चेहरा नजर आ रहा है। जब बहन रो के दिखाए, ये ना पूछना क्या देख रही है, उसके आंसू बसलाएंगे भैया तेरे चेहरे पे मुझे मेरे बाप का चेहरा नजर आ रहा है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो। ये ऐलान आपने चरियोट की मसाजिद में सुने होंगे। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो। फलाने का इंतकाल हो गया, जनाजा तब उठाया जाएगा, जनाजा कब्रिस्तान लाया जाएगा। सुनो हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो। अल्लाह ने अगर मिल्कियत अता फरमाई, मकान दुकान अता फरमाई और बेटियों का वारिस बनाया, बेटियों का वारिस बनाया, रब्बे काबा की कसम है मरने से पहले खुशी खुशी बेटियों का हिस्सा देकर चले जाओ, वरना कब्र के अंदर जाने के बाद एक रात भी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो। बाप का जनाजा उठते हुए बेटी चरपाई के पाए को पकड़ के घर से बाहर निकल आई और लोगों ने धक्के दे के अंदर किया। बेटी कहने लगी मैं साथ नहीं जाती, मुझे अपने अब्बू से पूछने दो, तेरे बाद हमारा क्या बनेगा। भाई सर पे हाथ फेरेगा या जूते मारेगा। रब्बे काबा की कसम बेटियों को लवारिस करके जाए, जन्नत मिल जाए हो नहीं सकता। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो। अगर बेटियों को हिस्सा ना दे के गए, अल्लाह फरमाएगा ऐसे जालिम बाप से मैं हिसाब भी नहीं लेता। अल्लाह फरमाएंगे मेरी नजरों से दूर कर दो। वाह इस्लाम तेरे आने पर, वाह मुहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के तशरीफ लाने पर आने पर अल्लाह ने माँ बेटी बहन बहू बीवी को क्या एजाज दिए। सहाबी आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान में बात करना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया कर। कमली वाले दाएं बाएं वाले ना सुने। फरमाया नहीं। आपने फरमाया कर। अल्लाह के नबी मस्जिद के दरवाजे पे बैठता हूँ, तन पे मेरा कपड़ा कोई नहीं, गरीब बड़ा सहाबी हूँ, खाने पीने को मेरे पास कुछ नहीं। कमली वाले मेरा सदका करने को बड़ा दिल करता है। कोई कठड़ियाँ लेके आता है, कोई गट्टू भर के लाता है, कोई तोड़े कंधे पर उठा के लाता है, कोई ऊँट के ऊँट साजो समाज के साथ देता है। मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े होते हैं। मेरे पास दबड़ी धेला कोई नहीं, मेरे पास तैबदा का कुर्ता कोई नहीं। अल्लाह के नबी मेरा भी खिराज करने को, मेरा भी सदका करने को दिल करता है। रहमत वाले नबी ने मुस्कुरा के देखा, फरमाया बस यही बात है कि या रसूलल्लाह आपने फरमाया घर में बीवी है कि जी का रोटी खाते हो, का कभी मिलती तो खा ली, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। फरमाया जब भी तुझे रोटी मिले, खाने से पहले एक रोटी का टुकड़ा लुकमा बनाकर बीवी के मुंह में डाल दे, सारे मदीने वालों से ज्यादा सदका करने का सवाब मिल जाएगा। यानी जितना जितना इन्होंने सदका किया मुझे बराबर सवाब मिलेगा। और मेरी बच्चियों तुम भी अकल के ना खुल ले लो। आज मेरे से वादा करो जो बिल में आई बैठी है, जिनके रिश्ते हो गए, जिनकी शादियों की तारीख रखी गई, जिनकी मंगड़ियां हो गई, खुदारा खुदारा खुदारा
शुरू हो जाता है। अगर चाहते हो बेटियां ससुराल में इज्जत से रहे तो विरासत के हुकूक में पूरा पूरा उनको हिस्सा दो। और मेरी बच्चियों आपसे अर्ज करूंगा, खुदा के वास्ते चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल न करो। कमली वाला तुम्हें इज्जत दे के गया, आपने एक आवाज सुनी अल्लाह अकबर। काई साहब औरत कहती है मर्द के साला बसाना चलना चाहिए, मर्द का साथ देना चाहिए, उसके कंधे के साथ कंधा मिला के चलना चाहिए, उसका सहारा बनना चाहिए। तूने शाला बसाना का मतलब ही गलत समझा। तू समझी टूल प्लाजा पे पर्ची काटूंगी शाला बसाना हो जाएगा। तू समझी पोलियो के कतरे फैलाऊंगी, बस के अंदर में गिलास पी के पानी के दूंगी, एयर होस्टेस बन जाऊंगी, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर बैठूंगी, म्यूनिसिपल कमेटी में अल्लाह थल्ले को देखूंगी, शाला बसाना बन जाएगा। और कुरान इसको शाला बसाना नहीं कहता, कंधे के साथ कंधा जोड़ना नहीं कहता। कुरान किसको शाला बसाना कहता है? फरमाया मर्द की दिहाड़ी ना लगी, खाली हाथ घर आ गया, तुझे कोसने नहीं देने, हाथ पकड़ के लेके आना। क्या मेहनत तो तूने पूरी की, उसने नहीं दिया तो तेरा क्या कसूर है? आज नहीं खाया कल खाएंगे, ये शाला बसाना है। बीमार हो जाए सराने बैठ के दुआ कर, अल्लाह तेरे साथ उठाए, तेरे साथ बिठाए, मेरा जनाजा तेरे कंधे पर उठाए, ये शाला बसाना है। शाला बसाना क्या है? अल्लाह अकबर। ईद त्योहार पर कपड़े बनाने की गुंजाइश नहीं, अजीब परेशान ना हो, ईद ही तो है, नए कपड़े पहले तो धुले हुए कपड़ों में गुजर जाएगी, ये शाला बसाना है। ओ लोगों अल्लाह अकबर। शादी में गई, जेठानी के हाथ में 6 चूड़ियां सोने की देखी, अपने हाथ में कांच की चूड़ियां नहीं, घर आई शोर से मिलना के बैठ गया, थोड़ी से सर उठाया, कहा जी क्या बात है, मैं हूं ना। आप चूड़ियों को देख के शर्मा गए, मुझे तो तेरा सहारा चाहिए, चूड़ियां नहीं चाहिए, ये शाला बसाना है। आदमी का रोजगार छूट गया, बीवी कहे अल्लाह अकबर तेरी दुकान छूटी, मेरी दुआ तो नहीं छूटी, अब मैं तेरे लिए दूध पत्ती चाय बनाऊं, अब मैं तुझे गोली खिलाऊं, तू सो जा, मैं तेरे लिए खुदा से रो रो के दुआ करूं। हदीस पाक में आया, फरमाया मेरी बच्चियों मेरी बेटियों, अपने मर्द को नौकरी पर, अपने मर्द को मुलाजमत पर, अपने मर्द को दिहाड़ी पर, अपने मर्द को दुकान पे भेजो। पीछे तुमने बर्तन ली धो ले, मर्द दुकान की तरफ जाए, जल्दी से वुजू करके मुसल्ला बिछा, 2 रकात चाश के पढ़ के सजदे में गिर जा। दुकान खोलना तेरे मर्द का काम है और रोना तेरा काम है। तेरी दुकान पर, तेरे मर्द की दुकान पे रिज़्क़ की बारिश कर देना मैं खुदा का काम है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत देखो। मोहसिना इस्लाम है, मलका इस्लाम है, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर है, गले तलीस की चौखट पार की, उखड़ी उखड़ी तबीयत, मिजाज में कुछ अल्लाह अकबर शाइस्ती नहीं, सख्त मिजाजी, आंखों से आंसू आ रहे। अम्मा खदीजा ने देखा, पंजाबी लैंग्वेज में कह रहा हूँ, कलेजे पे हाथ रख के कहा होगा हाय मैं मर जावा, मैं तो चेहरे पे मुस्कुराहटें देखना चाहती थी, कमली वाले किसने रुला दिया, आज किसी ने पत्थर मारे नहीं, आज किसी ने मुज़म्मिल कह दिया नहीं, आज किसी ने गाली दे दी नहीं, आज आपको फिर नमाज पढ़ते हुए किसी ने धक्का दे दिया नहीं, आज आप पे किसी ने खिड़की खोल के कचरा डाल दिया नहीं। फरमाया आयशा ए खदीजा, आज तुझे फैसला करना पड़ेगा, या मोहब्बत ले ले या दुनिया का माल ले ले। सैयदा खदीजा कहने लगी सोने माँ बाप कुर्बान हो, बताओ तो सही किस वजह से मजाक में सख्ती आई। फरमाया खदीजा अल्लाह का नबी और दुनिया घर में इकट्ठे नहीं हो सकते, तुझे दोनों में से एक से तलाक लेना पड़ेगी, या मेरे से अलहदा हो जा या दुनिया का माल छोड़ दे। पैरों पर हुजूर के हाथ रखा, सरकार बताओ क्या बात है। खदीजा तेरे में घर में आया, 19 सूर तेरे दरवाजे पे बंधे हुए, खदीजा तेरी दुनिया का क्या करेगी? यूं नहीं पूछा सूफा के चबूतरे पे भिजवाऊं, यूं नहीं पूछा गोश्त बनवा के महाजरों के घर में दे दूं, यूं नहीं पूछा सिबा करा के पीस करा के महल्ले में बांट
छोड़ दूं। अपने खादिम को बुलाया, फरमाया खबरदार दूसरा आंसू आग से ना निकले, ऊँटों की रस्सियां खोल के गर्दन पे डाल, ये मेरी पूछती कहाँ जाने, उन्हें खुंटे से अलहदा कर दे, मेरे ऊँट जाने या मेरा खुदा जाने। हुजूर फिर सर झुका के रो रहे। हाय नरम लहजे में रोने, अब क्या हुआ? खदीजा अभी भी दुनिया की बुआ रही है। जल्दी से उठी, तकिए के नीचे 40,000 दिरहम पड़े थे, ताकि उनके कदमों पे रख दिए और मुंह मोड़ के बैठ गई। मोहम्मद मैं तेरे से ये भी नहीं पूछूंगी ने कहा इस्तेमाल किया है। आंखों से आंसू। खदीजा कलाइयों के कंगन का क्या बनेगा उतारे, गले के हार का क्या बनेगा उतारे, पुदरी छल्लाकों का बाली सब कुछ दे दिया, आंखें बंद है मक्के के दुर्रे यतीम की। सुनो, अम्मा खदीजा ने कहा सरकार एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखना। हुजूर ने यूं नबूवत वाली निगाहें उठाई। अम्मा ने अपने कमीज को गले से पकड़ रखा था। कबली वाले ये पास रखने की इजाजत है कि ये भी दे दूं। नबूवत की आंखों में आंसू आए। अगला जुमला का कबली वाले बाल दे दिया। बता जिसम कहाँ काट से काट के अल्लाह के रास्ते में देना है। जब हुजूर ने रोके दिखाया, अम्मा खदीजा कहने लगी, मैं भी रोते रोते कदमों में बैठने लगी। आपने फरमाया वाह वाह खदीजा, वाह वाह खदीजा, वाह वाह खदीजा, ए खदीजा तूने मेरे कदमों पे बाल लुटा दिया। जिब्राइल आसमान से मेरे घर में खुदा का सलाम लेके आ गया। ये शाना बशाना है। वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन। मौलाना फरमा रहे थे हमारा सफीर कोई नहीं, बेशक मौलाना फरमा रहे थे हमारी कोई प्रॉपर सफीर कोई नहीं। मुखय्यर हज़रात दे के चले जाते हैं। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाहु अकबर, जब भी दिया करो ये दे दिया नेकी है, साथ लेके जाना, उस नेकी को जतलाना मत। दिल में कहना अल्लाह कबूल फरमा ले। तुम्हें पता नहीं तुमने कितना बड़ा काम कर दिया। जब सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई खदीजा के मकान में आए, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए खदीजा मैं क्या करूं? अब अल्लाह के रसूल है, जो आर्डर होगा पूरा करूंगा। आज फरमाया रिश्तेदारों को दावत दे दे। नजहाल में जाके कुरान सुना। ए खदीजा मैं क्या करूं? कि सांस जरा अपना हल्का करो, यहाँ बैठ जाओ, आप देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। एक बर्तन में बकरी के भोग का गोश्त लिया, उसके पीस करके चूल्हे पे चढ़ा दिया, जो जल्दी जल्दी पीस के आटा गूंद दिया, रोटियां तैयार, सालन तैयार हो गया। कागर मिजाज में सख्ती ना पाए, जरा उठिए जाओ जाके रे को दावत दे के आओ। यूं ना कहना कुरान सुनाना, यूं कहना खदीजा ने खाना पकाया, मेरे घर में दावत है। कबली वाले जब तेरे मेहमान आके बैठेंगे, कौन? खुदा का कुरान पढ़ने वाले। कौन मेहमान? मदारिस दीनिया के तालिबी इल्म। कौन मेहमान? रातों को सर्दी में सबील पे सोने वाले। कौन मेहमान? जो रात को सोते सोते इनके ऊपर से रजाई खिसक जाए। तेरे मेरे घर में तेरा बच्चा सोए, रजाई खिसकेगी, पाकरम बिस्तर से उठ के माथे पे बोसा दे के रजाई डालेगी। आए मेरे घुटने को सर्दी ना लग जाए। वाह अल्लाह तेरी शान। नबी का मेहमान इतना सा, जब गद्दा गदरी बिछा के जमीन पे सोता है, रात को टांग मारी, रजाई इधर चली गई। अल्लाह फरमाते फरिश्ता जल्दी चला जा, इसकी माँ कोई नहीं रजाई दे। इलाही मैं क्या करूं? पर मैं जल्दी जा, अपने परों में जाके छुपा, मेरे नबी के मेहमान को सर्दी ना लग जाए। सबसे पहली दावत कुरान वालों की। मुझे नहीं पता नजहाल में कितनों ने कलमा पढ़ा, लेकिन सबसे पहली दावत का क्रेडिट सैयदा खदीजतुल कुबरा को मिला। चलो के वयूर मुसलमानों, तुम 500 2000 दो, मदरसे की रसीदें कटाओ, खाना दो, बेशक अब्बा के मरने पर। अल्लाह अकबर, जितने दस्तरखान तेरे घर में नबी के मेहमानों में लगते हैं, इन दस्तरखानों की निस्बत सैयदा खदीजतुल कुबरा के दस्तरखान से हो जाती है। ताउन करते रहोगे ना इंशाअल्लाह।
अभी आज से 15 दिन पहले मैं शेख उमर मुजफ्फरगढ़ के इलाके में गया। इदारे के मोहतरम साहब कहने लगे हजरत दुआ करते जाओ। मैं मदरसे के अंदर जाके बैठा, कोई मतबख नहीं, कोई बावर्ची नहीं, कोई आटा गूंदने रोटी पकाने वाली मशीन कोई नहीं, बावजूद बैठा हूँ। मैं चरपाई पे बैठा, मैंने यूं मुंह मोड़ा, मदरसे के मेन गेट के पीछे लकड़ी का चूल्हा, उसमें लकड़ियां भी कोई नहीं, गन्ने का भूसा। तालिब इल्म ने यूं करके फूंक मारी, सारे सदात उसके कपड़ों पे आंखों पे गिरे और यूं करके उसने आंखों को बोला। मैंने कहा मुफ्ती साहब इसे अल्लाह देख रहा है। एक बच्चे ने यूं करके नन्हे हाथों में बड़ी सारी रोटी, हैरान हो गया। मैंने कैसे किसने सिखाई? हंस के दिखा दिया। फिर एक मुजाहिद ने रोटी पकड़ के यूं करके डाली और यूं हाथ पीछे किया। मैंने कहा की होया? के सड़ गया। मैंने कहा मौली साहब गवाह हो जा, कयामत के दिन अल्लाह तेरी मेरी नेकियां देखेगा और इस बंदे मुजाहिद के हाथ में छाला देखेगा और कहेगा माँ बाप से दूर रहकर मेरा कुरान पढ़ने के लिए रोटी पकाते हुए तेरे हाथ में छाला पड़ा था। आज उस छाले के बरकत से मैंने तेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दिया। पूरे मुल्क के अंदर कोरोना आया और लोगों मदारिस का दिवालिया निकल गया। बड़े बड़े मुफ्तियाले के नाम मुहतमिम परेशान हो गए। तेरा पैसा फकीरों को गया, तेरे राशन के थैले गरीबों को गए, तेरे राशन के थैले बेवाओं को गए। आए कुरान वालों के लिए, नबी के मेहमानों के लिए किसी ने न सोचा अगर आप कुरान दो मैं सर पे रखूंगा। ऐसे ऐसे मदारिस दिखाऊंगा कि 8-8 महीने से असातिज़ा को 6-6 महीने से तनख्वाह न मिली। मैं ऐसे ऐसे मदारिस दिखाऊंगा कि कभी दाल नहीं पकती थी, कोरोना आया, आज तक उनके दस्तरखान पे गोश्त नहीं आया है। चलो वालों अपनी कमाई को कुरान वालों के लिए लगा दो, अल्लाह नस्लों में दीन पैदा करेगा, अल्लाह नस्लों में दीन जिंदा करेगा। आज नया मशवरा दे के जाऊंगा, आज नया वजीफा दे के जाऊंगा। चले उठ के गयूर मुसलमानों सुबह करो, चले उठ के बाजार में चले जाना, क्या बेहतरीन सोफा बनवाते हो और बेहतरीन सा मनी बॉक्स बनवाना, गल्ला बनवाना, बेहतरीन सी पॉलिश करवाना, एक चिप एक उसके ऊपर एक पत्री उस पर लिखवाना, ये नबी के मेहमानों के लिए अपने घर के अंदर ला के रख देना। बेटे से कह देना, बेटी से कह देना, मुलाजिम से कह देना, माँ बाप बहन भाइयों से कह देना, रोजाना जितनी तौफीक हो नबी के मेहमानों के लिए इस गल्ले पे डाल दो। महीने के बाद जहाँ तेरा दिल मुतमईन हो, जहाँ तेरा दिल ठुके, सारे पैसे निकाल ले। रब्बे काबा की कसम नबी के मेहमानों के लिए जमा करा के आ जा। तेरे वापस आने की देर है, गुंबद खजरा वाले का सलाम तेरे दरवाजे पे पहले आ जाएगा। अभी 3 दिन के बाद जुमातुल मुबारक आएगा। एक नई नेकी का तरीका बदला के जाओ। मैं भी बचूं, मेरी बीवी भी बचे, मेरे रिश्तेदार भी बचे। नेकी का तरीका बदला के जाओ। और मेरे अजीजों, जब जुमातुल मुबारक के दिन जुमा पढ़ने आते हो, तुम 50 रुपए दो तुम्हारी मर्जी, तुम 20 रुपए दो तुम्हारी मर्जी, तुम 100 रुपए दो तुम्हारी मर्जी। तुम जितने पैसे मस्जिद के गल्ले में डाला करो, उतने पैसों पर 50-10 का नोट दो। बीवी का हाथ भी लगवा के ला, अम्मा का हाथ भी लगवा के ला, बेटा बेटी का हाथ भी लगवा के ला, दूध पीती वाकर में मुन्नी का हाथ भी लगवा के ला, बेटा मुलाजिम ने मोटरसाइकिल पे लाया उसका हाथ भी लगवा। क्या सरकारे मदीना रूह कल्बो सीना मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना? जिन हाथों से अल्लाह के रास्ते में खर्च हो गया, मक्के के दुर्रे यतीम ने कह दिया, उन हाथों पे अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह ताला, पक्की नियत के साथ बच्चों को पढ़ाओगे कुरान पाक। और अगर मेरे औलाद कोई नहीं, अल्लाह ना करे, जिन्होंने औलाद मांगी भी नहीं, कोई नहीं है, नसीब है, उसकी मर्जी। कारी उस्मान साहब के पास आ जाओ, सेक्रेटरी साहब के पास आ जाओ, हजरत जी के पास आ जाओ। मौलाना कोई ऐसा मदरसा बताओ जहाँ कुरान पढ़ने वाला उसका वारिस कोई ना हो, अम्मा अब्बा कोई ना हो, और बाबू 1000, 2000, 15,000 कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाके मदरसे में दिया कि अल्लाह वालों उस तालिब इल्म की रोटी का खर्चा जिसको अम्मी कहने
सारी मट्टी में दफन हो गई। उस डाली बिलम के रोटी पानी का खर्चा खुदा की कसम खाना वो खाएगा, महल अल्लाह में जन्नत, महल अल्लाह जन्नत में तेरे बनाएगा, रोटी वो खाएगा, रिज़्क़ की तंगी अल्लाह तेरी दूर फरमाएगा। करोगे कोशिश? कौन कौन करेगा इंशाअल्लाह ताला? हर महीने 100, 250 जितनी करोगे इंशाअल्लाह कोशिश, अल्लाह जिंदगियों के अंदर बरकत अता फरमाए। 2-4 बातें निकाह के बारे में सुन लो। निकाह है क्या? चनियोट वालों तुम्हारी शादी मुख्तलिफ, हाफिजाबाद वालों की मुख्तलिफ। 2-3 मिनट, शादी है क्या? पहले शादी के लिए रिश्ता तलाश करो लड़के का। पुप्पी तू भी आ जा, मामू तू भी आ जा, खाला तू भी आ जा, दोस्त तू भी आ जाओ। लड़की वालों को पैगाम, 4 गाड़ियां आएंगी, रोटी सोटी होनी चाहिए, मेज अच्छा होना चाहिए। पहले झटके में बाप जिबा कर दिया, फिर तुम आ रहे, फिर फूल भेजा, चाचे आ रहे हैं, फिर मामे आ रहे हैं, फिर एक दफा लड़की और देखने आ रहे हैं, फिर पूछे जा रहे हैं लड़की के कितने भाई बाहर हैं, बहनों की कितनी शादी हो गई। उसके बाद हमारे साथ वाले पड़ोसियों ने शादी की थी, अपने उन्होंने दामाद को गाड़ी दी थी, अल्लाह का शुक्र है हमें कुछ नहीं लेना, छुड़ा के चले गए। फिर मंगनी करने के लिए हम आए, फुफियों के दुपट्टे, तायों चाचों के तौलिए, सास की छोड़ने की बालियां, ननद भाउजों के टॉपीस, मिठाई कितने ज्यादा ना हो, बस 25 किलो से एक मन को हो, ज्यादा ना हो भाई। होते हमारे कोई नहीं खाता, सारे शुगर के मरीज है सारे। और माशाल्लाह जब खाने लगेंगे, आए गरीब की बेटी का के बाप का माल, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक के खा लो, इंशाल्लाह शुगर की मिठाई है, बीमारी नहीं लाएगी। शुगर अब सास बैठी पान खा रही है, अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा जान ने जब मेरा रिश्ता किया था ना, इनके अब्बा जब रिश्ता लेके आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 पाव के मोती चूर के लड्डू बांटते थे, और बंदा बता हाथ में उठाने के लिए रेडी लेके आए थे। फिर क्या है, मेहंदी तुम लेके आओगे कि हम? मौलवी साहब ने कहा मेहंदी के प्रोग्राम में पहले मुझे फोन आया, मुझे कहना कि जंग के अंदर खुदा की कसम कमौली साहब तुसी मेहंदी तकलीफ ते आना, साढ़े पुत्र की ख्वाहिश है। मैंने कहा यार मेरे पास वक्त नहीं। कमौली साहब बच्चे ने 2 ही ऑप्शन दिए हैं, या अब्दुल्ला नाम सिद्दीकी या महक मलिक। खुदा के बंदे कहाँ आप तकलीफ कर दो या वो आपको कुछ कर देगी। मैं कहा मैं कोई नहीं, तो वरना फिर वो कुछ होगा दुनिया देखे कि क्यों ने कितना पुत मैं कभी अपने पास करता है। इस तरह के लोग डरावे देते हैं यकीन। ये शब शबाब मेहंदी का खुदा के वास्ते। अगली बात बताओ ईमान ताज़ा हो। अभी पिछले दिनों पंजाब से मैं नजीरों कराची से मैं नसरेला गया, कराची से 250 किलोमीटर, वापसी पर मैं नजीर अल्लाह अकबर एयर होस्टेल, बहुत खूबसूरत बच्ची। मैं क्या करता, कितनी आंखें बंद करता, आप भी आइए क्या जा। साथ वाला कहने लगा कल में क्यों पढ़ रहे हो, कभी सफर नहीं किया? मैंने कहा किया तो है, पर जहाज भी आइए तो दुआ। जब उसके अंदर बैठे खजानची साहब जो आज गड़ 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 करने लगा, और मैंने कहा क्या हुआ? इसका पहिया नहीं बंद हो रहा। जब उतरने लगे फिर गड़ 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 पहिया नहीं खोल रहा। मैंने कहा हमारे दिल के हाल खोल दिए। वही बच्ची है होस्टेस ना, बार बार आके वो मास्क पहनो, यूं करो, वो खड़ी, वो मेरे करीब आए, हालांकि उसकी वो जगह नहीं थी, पर आगे अमेरिकन फैमिली बैठी थी, वो मजाक कर रहे थे हमारे से ले लो, आइंदा से डब्बे में दाल लेके आएंगे, कोरोना की वजह से पानी मिलता है, नाश्ता मिलता है, कुछ ना दिया। हम शुगर के मरीज थे, भूखों में भी लग रही थी, बेशक जुबान से सुभान अल्लाह अंदर तो अल्लाह हो रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा देखा जहाज वाला जो पायलट था ना,
वो भी न्याजी बस सर्विस वाला था, दे मार 4:30, उन्हें 2 घंटे में जहाज लैंड होना था, वो 1.25 घंटे में लौटना आके तो वहाँ में खड़ा हो गया। मैंने कल पढ़ो सारे कल में किया 15 मिनट बाद नीचे उतरा, पहिया नहीं खुलता। ओ बच्ची अपने भाई से सिद्दीकी साहब ने, यकीन करो उसकी पलकें मुझे आंसुओं में नजर आई। कह लगे मौली साहब हमारी मजबूरी है। अब सुन क्या कह मौली साहब ये ना करूं तो अम्मा अब्बा की 26,000 रुपए की दवाई है, बहन भाई कोई नहीं, सिस्टर 3 की पता नहीं 2 छोटी बैठी हैं, उनका भी करना है। लेकिन मौली साहब तेरे बयान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल कर दिया कि जब नौकरी से फारिग होके जाती हूँ कमरा बंद करके ये लिबास उतार कर फातिमा वाला लिबास पहन के मुसल्ले पे बैठ जाती हूँ और कहती हूँ या अल्लाह हकीकत ये हकीकत वो ही नहीं, मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा अब्दुल रहमान तौबा कर ले, आज के बाद किसी के बारे में बदगुमानी नहीं लेके आनी। पता नहीं पीछे चौधरी साहब क्या छुपा पड़ा है। हमने बुरे को सही करने की कोशिश नहीं की, उसे कुत्ता कंजरों के रस में कर दिया। नेकों को तो सब मुसाफा करके मुझसे ले गए, गरीबों को नादारों को निकम्मों को कौन सीने से लगा के हुजूर की जिंदगी बतलाएगा। शादी 6 चीजों का नाम है, 1 2 3 4 5 6 चीजों का नाम। 2 फर्ज है, 1 वाजिब है, 3 सुन्नतें हैं। कितनी चीजें शादी? जोर से बोलो। लोग इसलिए नहीं बोल रहे भारी तो हो ही गई, हमने क्या करना बोल के भाई करना। शादी में 6 चीजें, 2 फर्ज 1 वाजिब 3 बोलो 3। जब सुन्नतों को अपनाओगे तो कुल्ला उतारना पड़ेगा। दूल्हे का सिर इतना सा, कुल्ला इतना बड़ा। 2 फर्ज 1 वाजिब 3 सुन्नतें। अभी मौला ने निकाह पढ़ाया और कहा मैंने फलानी का निकाह तेरे साथ कर दिया, ये ऑफर एक्सेप्ट, मैंने का कबूल कर, उसने का कबूल। पहला फर्ज शादी के 2 गवाह बैठे, दूसरा फर्ज इतना हक महर, ये वाजिब है। अली पाक खाल पहन के आए, तन पे कुर्ता कोई नहीं। अली बेटी भी दूंगा, दूल्हा का जोड़ा भी दूंगा, बेटी का जोड़ा भी दूंगा, पानी का बर्तन भी दूंगा, मस्कीजा भी दूंगा, गद्दा भी दूंगा, सराना तकिया भी दूंगा, कुरान का नुस्खा भी दूंगा, बर्तन भांडे दूंगा। अली जल्दी जाओ, हक महर मैं नहीं दूंगा, हक महर तुझे लेके आना पड़ेगा। पता था कुत्ता ही कोई नहीं, पता था खाल पहनी हुई है, जीरा बे जो मर्जी कर लेके आना पड़ेगा। ये वाजिब है, वाजिब मौके पर अदा कर दिया गया। 15 लाख रुपए वलीमे पे लगा रहे हो और 5,000 रुपया ग्रैटी दे रहे। इनका तलब जी पहले रखो, पहले ये वाजिब। और 3 सुन्नतें। मौली साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा मसनूना पढ़ा, सुन्नत। दूसरी सुन्नत हुजूर अलैहिस्सलाम जब निकाह पढ़ाते, छुआरे हुजूर के सामने थाल में लाए जाते, रहमत वाला नबी छुआरों की उचल्लू भर के बरातियों की तरफ फेंकते ही। ये सुन्नत अमल है जो हमने छोड़ दिया। पाकट, उस पाकट के अंदर 2 नंबरी इतना बड़ा पैकेट, 1 इलायची 1 बादाम, दांत टूट जाए बादाम ना टूटे, काफी ऐसी कि इंसान की चुगट 500 से ऊपर चली जाए और छुआरा ऐसा के सामने मारो वो बना के लगे। पैकेट कैसा बनाया? पैकेट अरे सो रहे हो दांत में से खून निकलने लग गया, पैकेट तो बादाम कैसा निकल के अंदर भाई चुनाव से पैकेट बना। बच्चे इधर आ जाओ, बच्चे इधर, बड़े इधर। अब थैली चाचू मुझे दे, देने वाले का ठेला रहना, उसके कपड़े रहे। सुन्नत में बरकत है, सुन्नत में बरकत है। छुआरे उठाओ, ये सुन्नत है निकाह की। आज के बाद कौन करेगा? इंशाअल्लाह ताला सारे करेंगे। आयु ना कर वो छुआरे जेब में डाल रहे, रात को दूध में पीऊंगा नहीं। तीसरी सुन्नत वलीमा। फरमाया खानों में बदतरीन खाना वलीमे का जिसमें गरीब नहीं आता। 1200 आदमियों का मार्केट बुक कराया हुआ और लाठी लेके लड़की के बुढ़े मामू को लड़के के बिठा रखा है। कोई फकीर आवे तो खुंटी मारियो, भाग रहे फकीरों के पीछे। 40 फकीर, ये देखो खुदा की रहमत
हाँ 40 फकीर 1200 वलीमे के दावती, 40 फकीरों की 2 टेबलें इधर लगा, 1200 मेहमानों की इधर लगा। मछली दे, बकरा दे, कस्टर्ड दे, दूध दुलारी दे, रशियन दे, कहेगा मीठा ज्यादा, बकरा पठ डाल दी नर नहीं है, भेड़ का गोश्त है, चावल की कड़ी कच्ची रह गई, और इसके अंदर जो था पेठा कद्दू था, पेठा डालना ही भूल गया, करौंदा तो है नहीं तेरे चावलों में। देने कितने? 511 रुपए। और मोटरसाइकिल पर ढगारे मारते, आज तक कसना करती है, पकड़ के निकाल दिए मैंने बल्ब इनके सीधे, दावत कराना भूल जाएगा इंशाल्लाह। मिजाज के सुनो सुनो, इधर 2 टेबलें फकीरों की, इधर 1200 आदमी, जितने खाए 10 टुकड़ करके गए, 1100 गिला करके गए। और यकीन जानो इधर 2 बैठे हुए थे 2 टेबलों पर, जिसने छोटी गोश्त की बोटी रोटी पे रखी, तोड़ के लुकमा मुंह में लिया, कह लगी जी अल्लाह तेरा भला करे, तेरा पुत्र है मैं मुस्कुराता रहे। हमें तो बकरा ईद के दिन भी ऐसा नहीं मिला था, वलीमे के दिन ऐसा खिलाया। रब्बे काबा की कसम, अमीर 1000 रुपया दे के गिले मुंह पे मार के जाएंगे, गरीब लुकमा खाएगा, रोटी पेट के अंदर जाएगी, मुंह से नहीं वो दुआ निकल के अर्शे मौला पे पहुंच जाएगी। सादा सा वलीमा है क्या? आखिरी बात, कराची के एक ताजिर ने अपने बेटे का वलीमा किया, बेटे का वलीमा किया। मौलवी साहब, मुअज्जिन साहब, मस्जिद के खादिम साहब तशरीफ लाइए। आलू की भाजी, कराची की आलू की भाजी रोटी। मेरे जैसे मौलवी साहब कहने लगे रिफ्रेशमेंट यही कर लेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे? उन्होंने कहा मौलवी साहब रिफ्रेशमेंट भी यही, खाना भी यही। उन्होंने कहा जी साहब बारात तो 200 की लेके गया था, लैंड क्रूजर में लेके गया था, लिमोजीन में लेके गया था, वलीमा ऐसा। कहने लगा खुदा की कसम वलीमे के लिए 30 लाख रुपया मैंने रखा था, लेकिन जब मैं बारात से वापिस आने लगा, रुखसती के वक्त मैंने अपनी बहू को टोली में बिठाया, कुरान के साए में मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद किया, मैंने इधर मुंह उठाया, एक मुझे बच्ची रोती नजर आई, जिसके पैरों के जूते भी टूटे हुए थे, जिसके हाथ बर्तन धो धो के यहाँ उंगलियों के किनारे फट चुके थे, जिसकी आंखों में आंसू देखे मेरे का ये कौन है? कहने लगे इसका अब्बा कोई नहीं है, यतीम है। मैंने इधर मुंह उठा के देखा ये कौन है? का बर्तन धोने वाले की बच्ची है, इसका भाई कोई नहीं। का मुझे 20-25 औरतें ऐसी नजर आई, बच्चियां ऐसी नजर आई, कुछ फूल निछावर करती नजर आई, कुछ आंसू निछावर करती नजर आई। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं घर से वापिस आया और कमरा बंद करके मैंने लाइट बंद की, बिस्तर पे लेट के मैंने आंखें बंद की। मैंने कहा अल्लाह अपने गुंबद खजरा वाले से नबी से मेरा तार मिला दे। मैं पूछना चाहता हूँ 30 लाख रुपए से वलीमा करूँ या क्या करूँ? मैंने आंखें बंद की, मेरा तार मिल गया, मेरा कनेक्शन मिल गया। गुंबद खजरा के मकीन की तरफ से पैगाम आया, रोटी खाएंगे लोग हाथ पीछे फेर के चले जाएंगे, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने खानदान में, अपनी कौम बरादरी में, अपने भाई बहन की बेटियों में ऐसे रिश्ते तलाश कर जिनका दहेज कोई देने वाला नहीं, जिनको ब्याने वाला नहीं। ये 30 लाख रुपए से 30 बच्चियों की डोलियां उठवा दे, अर्श वाला भी राजी हो जाएगा, रोजे वाला भी राजी हो जाएगा। करो वलीमे, शादी एक मरतबा होती है, लेकिन इतना ऐसा वलीमा ना करो कि फिर पोतों की शादियां होने लग गई, वलीमे का कर्जा ही नहीं उतर रहा है। शादी हो, निकाह मस्जिद में, रुखसती घर से हो, खाना बेशक जहां मर्जी खिलाओ। और शादी आदमी कितने किस्म की औरत से करता है, कितनी औरतों से करते हैं शादी? बोलो बोलो भाई, आज इम्तहान है। शादी कितनी औरतों से करता है? कितने किस्म की औरत से करेगा शादी? बोलो तो नहीं। कितने जी? 4 जी। कितने? 6 जी जी। एक दो और हाथ, 2 उसने का 3। हाँ जी। कितने किस्म की औरतों शादी करेंगे? 4 2 4 नहीं, 4 भी सही है। 4 शादियां कर सकता है, किस्म मतलब 11 किस्म की औरतों से शादी कर सकता है आदमी, और 11 किस्म की औरतों से शादी होती है, कवारी से, बेवा से, मुतल्का से। कितनी हो गई? अपनों में, परायों में, गरीब में, अमीर में,
है जी, उम्र में छोटी में, उम्र में बड़ी में, मुसलमानों में ये काफिर को मुसलमान करने के बाद कितनी हो गई? रहमत वाले नबी ने इन 11 किस्म की औरतों से शादी करके बताया कि अगर बूढ़ी औरत से शादी करनी पड़ जाए तो मुझे दूल्हा बन के खदीजा के घर में देख लो, अगर छोटी उम्र की औरत से शादी करनी पड़ जाए तो आयशा को दुल्हन बन के मेरे घर, अमीर से शादी करनी पड़ जाए, गरीब से शादी करनी पड़ जाए, जवेरिया को देख लो, उम्मे हबीबा को देख लो, मुतलका से शादी करनी पड़ जाए, अज़वाज मुतहरात को देख लो। पैगंबर ने 11 रास्ते बतलाए हैं, फरमाया जिना के सारे रास्ते बंद करके गया और सुन्नत के सारे रास्ते खोल के गया हूँ, ताकि मेरे बाद मेरे उम्मती अगर मेरा चेहरा तुझे नजर नहीं आता, मेरा बताया हुआ रास्ता तुझे नजर आए, मेरे रास्ते पे चलेगा, दुनिया के अंदर भी अमन मिलेगा और मरने के बाद कब्र के अंदर भी अमन मिलेगा। अल्लाह जल्ला शानू हमारे इस प्रोग्राम को फजल उलूम के सलाम इस रूहानी इज्तिमा को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सारा मजमा 3 मरतबा अल्लाह के दरबार में माफी मांगे और तौबा करे, कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या